बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लि अलैहि। अन अबी सईद रज़ियल्लाहु तआला अन क़ाल जाअ बिलालुन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम बितमरिन बिरनिय्यिन फ़क़ाल लहुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम मिन ऐन हाज़ा? क़ाल काना इंदना तमरुन रद्दियुन फ़बीतु मिन साइन बिसाइन फ़क़ाल अव्वाहु ऐनुर रिबा ला तफ़अल वलाकिन इज़ा अरदत अन तश्तरिया फ़बीअ तमर बिबैइन आखर सुम्मा इश्तरी बिह औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, कहते हैं कि एक दफ़ा हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अच्छी किस्म की बरनी खजूरें लाए। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने पूछा कि ये कहाँ से आईं? तो उन्होंने अर्ज़ किया, हमारे पास ज़रा घटिया किस्म की खजूरें थीं, मैंने वो 2 सा देकर 1 सा बरनी खजूरें खरीद ली हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, ओहो ये तो ऐन सूद हुआ, आइंदा ऐसा ना करना। जब तुम खजूरों से खजूरें खरीदना चाहो तो पहले अपनी खजूरें बेच दो, फिर उनकी कीमत से दूसरी खजूरें खरीद लो। इस हदीस को इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने और इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने दोनों ने किताबुल बुयू के अंदर एक ही रावी से नकल किया, लिहाजा ये हदीस मुत्तफ़क़ुन अलैह है। इस हदीस में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने सूद की ममानियत फरमाई और तजारत का एक खूबसूरत उसूल सिखाया। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खजूरें लेकर के रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये खजूरें अच्छी खजूरें कहाँ से लाई हैं? तो उन्होंने आगे से वजाहत फरमाई, जिसका नतीजा चूँकि सूद था तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने उसकी ममानियत फरमा दी और हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि आइंदा ऐसी तिजारत नहीं करनी, अगर खजूरों के बदले ही खजूरें लेनी हैं तो अपनी खजूरें बेच करके उस कीमत से दूसरी अच्छी खजूरें ले लो। तो इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने ये उसूल अता फरमाया कि अगर तुम एक जिन्स के बदले दूसरी जिन्स उसी किस्म की लेना चाहते हो तो फिर जिन्स के बदले जिन्स का मुबादला या तजारत जो है वो दुरुस्त नहीं, क्योंकि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इसमें कमी बेशी को सूद करार दिया है। इसलिए रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने उसूल ये अता फरमाया कि जब हम जिन्स चीज़ें बेचनी हों, उनमें ख़रीदो फरोख्त करनी हो तो फिर एक चीज़ को बेच दिया जाए तो उसकी कीमत से दूसरी चीज़ खरीदी जाए। लिहाजा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने एक और मौका पे इरशाद फरमाया। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, कहते हैं कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सोने की तिजारत सोने के बदले, चांदी की तिजारत चांदी के बदले, गंदुम की तिजारत गंदुम के बदले, जौ की तिजारत जौ के बदले, खजूरों की तिजारत खजूरों के बदले और नमक की तिजारत नमक के बदले यकसां और बराबर दस्त बदस्त जो है वो होनी चाहिए। मतलब यह है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने हम जिन्स चीज़ों की बै और तिजारत से मना फरमा दिया। अगर उनकी तिजारत करनी भी है तो एक चीज़ को ख़रीद करके या फ़रोख्त करके तो उसकी कीमत से दूसरी चीज़ खरीदी या फ़रोख्त की जा सकती है, इस तरह जायज़ होगा। और इसी के ज़ुमरे में नाजायज़ मुनाफाखोरी भी आती है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने सख्त नापसंद फरमाया। लिहाजा हमें तिजारत के जो उसूल हैं जो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने अता फरमाए हैं उनको मद्देनज़र रख करके तिजारत करनी चाहिए ताकि हमारा रिस्क भी हलाल हो और हमारे रिस्क में बरकत भी हो। इसलिए कि अगर रिस्क हलाल का न कमाया जाए, उसमें सूद शामिल कर दी जाए या नाजायज़ मुनाफाखोरी के ज़रिए कमाया हुआ पैसा
طرح اس میں شامل کر دیا جائے تو پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے اور اس کو ناپسند فرمایا ہے۔ اس لیے ہمیں اس سے ہر صورت میں بچنا ہوگا۔ اور جو اہم بات ہے وہ یہ کہ معاشرے میں چونکہ ایک فریق جو ہے وہ سود کے نام پر دوسرے فریق سے پیسے سلب کر لیتا ہے، حالانکہ دوسرا فریق جو ہے وہ اپنی خون پسینے کی محنت کی کمائی جو ہے وہ اپنے گھر لاتا ہے اور وہ ساری کی ساری کمائی اس کے دیکھتے دیکھتے دوسرا شخص لے جاتا ہے جو سود خور ہوتا ہے۔ لہٰذا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کی ممانعت فرمائی، چونکہ یہ دوسرے کے حق پر ڈاکہ بھی ہے اور ناجائز اس کے حقوق کو پامال کرنا ہے، اس لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممانعت فرما دی۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سود ایسی لعنت سے ہمیں بچنے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ۔